आज मैं आप सभी के साथ पाथ ऑफ पीस फैमिली के उन मेंबर्स के अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने मुझसे बातचीत की थी और इसके बाद उन्हें अपने स्वर्गीय प्रियजनों से कम्युनिकेट करने के, उन्हें महसूस करने के, उनसे बात कर सकने के, उनके बारे में जान सकने के खूबसूरत अनुभव मिले हैं। ऐसे बहुत सारे खूबसूरत अनुभव मेरे पास आए हैं जो जब से मैंने आप लोगों के एक्सपीरियंस मांगे हैं तब से मेरे पास और भी ज़्यादा आप लोगों के खूबसूरत अनुभव आने शुरू हो गए हैं। तो उसमें से कुछ एक मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। जो ये पहला अनुभव है ये मनीषा जी का है। मनीषा जी के हस्बैंड को गुजरे हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। लगभग 2 या 3 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी। तो जो भी मैंने उन्हें बताया था उस विधि का प्रयोग करते हुए अभी कुछ दिन पहले, मेरे पास 15-20 दिन पहले ही मनीषा जी ने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें अपने हस्बैंड से, जो पहले स्वप्न के माध्यम से उन्हें बहुत एक्चुअली दिखते ही नहीं थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में न सिर्फ वो उन्हें क्लियरली दिखे हैं बल्कि उन्होंने बहुत डिटेल में अपने बारे में उन्हें बताया भी है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है और बहुत ही इनका अनुभव भी बहुत खूबसूरत है। इन्होंने ऑडियो भेजी है और इनकी परमिशन भी है कि मैं ये ऑडियो आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। तो यदि पॉसिबल हुआ तो मैं ये ऑडियो आप सभी के साथ शेयर करूँगी अगर आप लोग चाहेंगे तो मनीषा जी काफ़ी समय से अपने स्वर्गीय हस्बैंड से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें बहुत नाम मात्र के नतीजे भी मिल रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इन्हें न सिर्फ अपने हस्बैंड से उनकी बात हुई है बल्कि अपनी मदर इन लॉ से, उन्हें वो भी उन्हीं के साथ हैं। इस चीज़ को भी उन्होंने क्लियरली देखा। उन्होंने देखा कि मदर इन लॉ आज भी जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ होती है और उसको निर्देश देती है, कुछ इसी तरह से इसी रोल में है आज भी। जब वो दोनों मृत्यु के बाद की दुनिया में भी दोनों माँ बेटा साथ में हैं। उनकी मदर इन लॉ को उन्होंने कभी भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उनसे भी संपर्क हुआ। वो इस तरीके से हुआ कि जैसे उनकी मदर इन लॉ और उनके हस्बैंड उन्हें बता रहे थे कि अब वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, मनीषा जी कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि अब तो सब लोग मुझे विधवा कहते हैं, मैं विधवा हो गई हूँ। तो इस पर उनके हस्बैंड का कहना था कि नहीं, विधवा क्या होता है, विधवा जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती, हम हमेशा साथ हैं। ये चीज़ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। मतलब इस चीज़ को तो मैंने कितनी वीडियो में किस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्लेन किया है, और सेम बात मैंने जब मनीषा जी के मुँह से सुनी मेरे दिल को बहुत खुशी हुई। इसके बाद मनीषा जी ने अपने हस्बैंड से पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, आप खाते क्या हैं। तो इस पर उन्होंने एक थाली भी उन्हें दिखाई कि जैसे मैं ये खाता हूँ। ये एक्चुअली मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, क्योंकि अब मनीषा जी धरती पर हैं तो वो उन्हें किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जैसे बच्चे को समझाने के लिए, बच्चे को अगर 2 और 2 सिखाना है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं ना कि बेटा 2 ये टॉफ़ी, 2 ये टॉफ़ी, 2 और 2 जमा हो गए 4। तो वो टॉफ़ी दिखानी पड़ती है ना, बच्चा है। तो बस ऐसे ही शायद उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए कि देख मैं ऐसे खाता हूँ, तो उन्हें जैसे होती है हमारी भारतीय थाली, इस तरीके से दिखाया। और वो स्थान भी दिखाया, बहुत एक खूबसूरत प्यारा स्थान, एक खूबसूरत सुहाना जैसे फूलों का बगीचा, इस तरह का एक स्थान भी दिखाया। और ऐसे जैसे वो स्थान जाना पहचाना था, मनीषा जी को ये लग रहा था कि वो स्थान वो जानते हैं कि वो क्या है। अब इसी तरह से मेरे पास और भी ढेर सारे अनुभव आए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना बहुत कॉमन है। तो मैं अब जो आपको बताने जा रही हूँ, ये मैं इतने सारे ये वाले अनुभव हैं मेरे पास कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मैं सिर्फ आपको एक निचोड़ बता रही हूँ कि अगर आपको आपका स्वर्गीय प्रियजन, ये मेरी खुद की रिसर्च पर बेस्ड है, ये मैं आपको किसी ज्ञान की पुस्तक में लिखी हुई बात ये नहीं बता रही हूँ। तो जो मेरी खुद की इतनी लंबी रिसर्च रही है उसमें से जो नतीजे निकल के आए हैं मैं उसके आधार पर बता रही हूँ। क्योंकि ये जो विधि है कम्युनिकेट करने की, ये विधि भी मैं कोई धार्मिक तरीके से नहीं बताती हूँ, बस शायद ब्लेसिंग है मेरे स्पिरिचुअल गाइड की, मेरे परमात्मा की ब्लेसिंग है, जिसकी वजह से कुछ शब्द कभी सही निकल जाते हैं और परमात्मा सही गाइड कर देते हैं। तो वो जो एक बहुत कॉमन है मैसेज
इस मैसेज को हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप लोगों के साथ कभी आपके स्वर्गीय प्रियजनों ने ये मैसेज दिया है तो ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मनीषा जी, अगर आप इस वीडियो को सुन रही हैं, कोई कमेंट करता है तो हो सके तो आप भी उन्हें उत्तर दीजिएगा। तो एक मैसेज है जो अक्सर हमारे स्वर्गीय प्रियजन जो अपनी अगली यात्रा पर शुरू हो जाते हैं, जो आगे की ओर बढ़ जाते हैं, उनकी तरफ से मैसेज मिलता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में कुछ नहीं है। जैसे ये जन्म से मृत्यु की यात्रा है, वो फिर मृत्यु से जन्म की यात्रा है। यात्रा अनवरत है, यात्रा चली चली जा रही है। यहाँ धरती पर हम पैदा हुए हैं, मरेंगे, ये एक जीवन यात्रा है। वहाँ पर एक आत्मा की यात्रा है। क्यों? मृत्यु के बाद अब वो जन्म लेगी, तो ये यात्रा चलती रहती है, बस यात्रा का आना जाना होता है। तो जो मैसेज मिला वो बड़ा कॉमन एक मैसेज है कि स्वप्न के माध्यम से, कई बार तो शब्दों के माध्यम से क्लियरली बता दिया जाता है, बहुत कम केस में होता है, लेकिन ये मोस्टली तो शब्द कम होते हैं और दृश्य ज़्यादा होते हैं। तो दिखाई देता है कि जो स्वर्गीय आत्मा है वो वाइट कपड़ों में है, कभी कभी किसी और कपड़े में भी नज़र आती है, लेकिन मोस्टली वाइट में। और वो किसी वाहन पे बैठ के कहीं जा रही है। वाहन कुछ भी हो सकता है, साइकिल, स्कूटर, कार, हवाई जहाज, ट्रेन, कुछ भी हो सकता है। तो वो एक किसी वाहन पर बैठकर कहीं जा रही है। कई बार उनके साथ कोई शख्स भी मौजूद है, मोस्टली वो उनके स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, वो उनके साथ मौजूद हैं। और कई बार वो अकेले होते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्वक होते हैं और वो कहीं जा रहे होते हैं। तो ये जो सपना है ये बड़ा कॉमन है, बहुत कॉमन है। ये उन आत्माओं से मिलने वाला मैसेज है जो अपनी आगे की यात्रा पर चली जाती हैं, और एक तरह से वो पीछे बैठे जो लोग हैं, उनके प्रियजन, उनको भी मैसेज दे रही होती हैं कि भैया ये यात्रा कंटिन्यू है, अपने हिस्से का काम करो, तुम भी वहीं आने वाले हो। हमारी यात्रा चल रही है, पीछे पीछे तुम्हारी यात्रा भी चल रही है। अब मैं आप सभी के साथ अनुपमा जी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। अनुपमा जी, जिनकी बेटी 6 वर्ष की है, एक दिन वो ऐसे ही खेल रही थी, तो खेलते खेलते उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, मैंने आपको चूज़ किया है। ये बात अजीब थी कि बच्ची ये कह रही है कि मम्मी मैंने आपको चूज़ किया है। तो अनुपमा जी तो इस ज्ञान के साथ जुड़ी हुई हैं, तो उन्हें काफ़ी कुछ जानकारी थी, तो उन्होंने अपनी बच्ची को और एनकरेज करके और उससे पूछने की, उदेरने की कोशिश करी। क्योंकि नॉर्मली हमारे बच्चे ऐसी बातें करते तो हैं, लेकिन हम ना समझते ही नहीं है, इस सत्यता से वाकिफ़ ही नहीं है, तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। हमारे लिए वो बातें बच्चों वाली हैं, हम ध्यान नहीं देते। लेकिन अनुपमा जी ने ध्यान दिया। तो उन्होंने बच्ची से पूछा कि बेटा आप क्या कह रहे हो, आपने मुझे चूज़ किया था, आपने पापा को भी चूज़ किया था? कहती हाँ, मैंने आपको भी चूज़ किया था, मैंने पापा को भी चूज़ किया था। तो उन्होंने पूछा तूने कैसे चूज़ किया था? तो बच्ची बोली कि गॉड थे ना, गॉड के पास बहुत सारे मम्मी पापा की फ़ोटो थी, तो मैंने उसमें से आपको चूज़ किया था। तो फिर अनुपमा जी ने बोला कि तूने मुझे क्यों चूज़ किया था? तो इस पर बच्ची का जवाब था, क्योंकि मुझे पता था आप मुझे बहुत प्यार करोगे। ये कहकर वो अपनी मम्मी के गले से लग गई। तो फिर अनुपमा जी ने पूछा तो क्या तुमने खुद ही चूज़ किया था, तुम्हारा ही फैसला था? तो इस पर बच्ची ने कहा नहीं, गॉड मेरे साथ थे, उन्होंने भी बताया। देखिए, ये वैसे तो बहुत छोटी सी घटना है और पता नहीं कितने घरों में इस तरह की बातें बच्चे करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इतने अवेयर होते हैं और बच्चों की इन बातों पर गौर कर पाते हैं। अगर आपके बच्चों ने भी आपके साथ कभी कोई ऐसी खूबसूरत बात शेयर करी है तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी आपको ठीक लगे, आप मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि जो ज्ञान इस चैनल पर दिया जा रहा है, जो मेरी इतने वर्षों की रिसर्च है, जब आप लोगों के खूबसूरत अनुभव मिलते हैं और मुझे पता चलता है कि मेरी रिसर्च सही दिशा में जा रही है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही प्रकृति के रहस्य समझने की, मृत्यु के बाद की दुनिया को समझने की कोशिश की जाती है, जो कि लोगों के सत्य अनुभवों पर आधारित है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ पाथ ऑफ पीस फैमिली के उन मेंबर्स के अनुभव शेयर करने